इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षक दिवस के दिन केजरीवाल का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला। जिन गुरुओं के नाम पर, जिन शिक्षकों के नाम पर ढोल पीट रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों को केजरीवाल ने दिया सबसे बड़ा धोखा। स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़। प्रचार के नाम पर केजरीवाल की शिक्षा मॉडल में सबसे बड़ी लूट। और इस न्यूज को देखने के बाद यकीन मानिए, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से आपको नफरत होने लगेगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन सभी विद्यार्थी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने शिक्षक दिवस के दिन दिल्ली के गुरुओं का मजाक उड़ाया। लेकिन क्या कहीं किसी चैनल में आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखी? कभी देखी? जो चैनल केजरीवाल को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाते हैं, पूरा का पूरा मतलब भाषण सुना देते हैं, क्या किसी ने दिखाया? लेकिन आज ये देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये खबर देखिएगा कि शिक्षक दिवस के दिन कैसे केजरीवाल ने दिल्ली के शिक्षकों और बाकी दिन विद्यार्थियों को भी धोखा दिया। ये हैं आरटीआई एक्टिविस्ट सुजीत पटेल, गुजरात से हैं। जिस गुजरात में जाकर केजरीवाल शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं ना, उस सुजीत पटेल ने ये कोशिश की कि हमें भी तो पता चले कि आप क्या करते हैं। और ख़ास करके शिक्षक दिवस को लेकर के केजरीवाल जी ने बड़ा प्रचार किया था, तो उन्होंने एक आरटीआई दायर कर दिया। अब इस आरटीआई में जो खुलासे हुए हैं ना, और खुद दिल्ली सरकार ने किए, वो हैरान करने वाले हैं। दिल्ली की शिक्षा की स्थिति का मजाक उड़ाने वाले हैं, गुरुओं को अपमानित करने वाले हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो ये बातें कह रहा हूं, आप देखिए। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। खुद केजरीवाल सरकार ने माना है कि 2021 में शिक्षक दिवस में किए गए कार्यक्रम में कुल 151 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। शिक्षक दिवस के दिन 151 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। सुनकर तो अच्छा लगता है ना। केजरीवाल जी ने यहाँ के शिक्षकों को सम्मानित किया। और कितने शिक्षक आप देखिए, 117 शिक्षक। और कितने पैसे दिए आप जानते हैं? सिर्फ 25,000 रुपये। देख लीजिए, सिर्फ 25,000 रुपये शिक्षकों को दिए गए। लेकिन प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी ने कुल 151 लाख रुपये दिखावे में खर्च कर दिए। और ये है केजरीवाल का असली शिक्षा मॉडल, जिसमें मतलब सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। और मैंने आपको शिक्षा मॉडल में शिक्षकों का तो हाल दिखाया, अब मैं आपको विद्यार्थियों का भी हाल दिखाता हूं। इसी मॉडल में दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की 2015 में, दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना। मकसद जानते क्या था? जो 10वीं और 12वीं में विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने हेतु अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो 10 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराना है। लेकिन इस योजना में भी केजरीवाल ने 19 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। और जानते हैं कितने विद्यार्थियों को लोन मिला? सिर्फ दो विद्यार्थियों को लोन मिला। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात बता रहा हूं। 89 विद्यार्थियों ने लोन के लिए आवेदन किया था, 89। और उसमें केजरीवाल ने 19 करोड़ रुपए तो खर्च किए प्रचार में, लेकिन 87 विद्यार्थियों को लोन नहीं दिया। अब जरा सोचिए कि अगर केजरीवाल की नीयत सही होती, वो सभी 87 लोगों को मदद कर देते, तो कितने खर्च होते? सभी 89 लोगों को तो 8-9 करोड़ रुपए। और उसके बाद भी केजरीवाल को अपना चेहरा चमकाने के लिए 10 करोड़ रुपए बच जाते। तब भी मतलब विद्यार्थियों को लोन देने में 8-9 करोड़ और खर्च करने में 19 करोड़ रुपए। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 विद्यार्थियों को 20 लाख दिया और 19 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। और ये जो आरटीआई किया है ना, ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। और याद रखिए कि केजरीवाल जो भी दावा पीटते हैं ना, अब दिल्ली के विद्यार्थियों को भी उस पर कोई भरोसा नहीं। अब दिल्ली के विद्यार्थी जान चुके हैं कि ये झूठी बोलता है। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, इसकी भी रिपोर्ट में दिखाता हूं। आप देखिए, ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में ही आप देखिए, आवेदन करने वालों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या है ना, वो भी लगातार कम होती जा रही है।
और ये पीक है। और हो सकता है कि अगले साल वो 50 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च कर दें और किसी को भी लोन ना मिले, ये भी संभव है। यही है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। वैसे केजरीवाल का ये मॉडल शुरू से चला आ रहा है, जिसमें योजना की हकीकत में जनहित में कम खर्च करो, योजना के प्रचार में ज़्यादा करो, और उससे भी ज़्यादा केजरीवाल जी का चेहरा चमकाने में खर्च करो। और इतना तो आप समझिए ब्यूटी पार्लर में भी वो नहीं चमका सकते जितना इसमें चमका लेते हैं। और ये बात केजरीवाल के साथियों को भी पता थी। अब आप देखिए, एक रिपोर्ट लेके आया हूँ, योगेंद्र यादव इनके सबसे करीबी आज भी पता नहीं क्यों उन्हीं के पक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि ये सारे तो एजेंडाधारी है ना, इनको वही सूट करता है। इस व्यक्ति ने भी 2017 में ये रिपोर्ट देखिए, आप गवर्नमेंट स्पेंट ₹30 लाख ऑन एड्स फॉर स्टूडेंट लोन्स, जस्ट ₹3.15 लाख इन लोन टू स्टूडेंट्स। मतलब विद्यार्थियों को जो लोन देना था उसके प्रचार में 30 लाख खर्च किया गया और सिर्फ 3,15,000 रुपये बच्चों को दिए गए। तो ये है स्थिति इनकी। अब देखिए, शिक्षक दिवस का दिन है, मैंने 2 कहानी आपको दिखाई, शिक्षकों को धोखा और विद्यार्थियों को धोखा। लेकिन केजरीवाल ने इसके अलावा किसानों को भी धोखा दिया। जिन अन्नदाताओं की बात करते हैं ना, उनको भी धोखा दिया अपने इस प्रचार मॉडल के जरिए। अब आप देखिए, केजरीवाल ने पराली को खाद बनाने के लिए जो प्रचार किया, वो कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें भी एक घोटाला है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली से खाद बनाने के लिए डीकंपोजर मुफ्त में देंगे। अच्छी बात है, दीजिए, ये तो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की। लेकिन असलियत क्या है, आप देखिए, इस बात का प्रचार करने के लिए 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 23 करोड़ रुपया। और किसानों को कितना मिला? सिर्फ 68 लाख रुपए का डीकंपोजर मिला। यानी जनता को, जो किसानों को फायदा हुआ सिर्फ 68 लाख का। और इस बात का जो मुफ्तखोरी का प्रचार है उसमें 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये है इनका मुफ्त का मॉडल। और मैं अब आपको ये दिखाता हूं कि जब ये विज्ञापन घोटाले का आरोप लग रहा है ना, तो इसके पीछे एक कहानी बुनी गई है। और वो कहानी कैसे बुनी गई है, ये आप देखिए। ये सारे विज्ञापन 2015 में केजरीवाल सरकार ने एक नई कंपनी बनाई, शब्दार्थ। कहा गया इसी से हम खर्च करेंगे, जबकि सरकार के पास पहले से ही एक ऐसा विभाग था जो इस प्रकार के प्रचार में खर्च करता है, उसका काम ही यही होता है। लेकिन अब क्यों बनाया गया होगा, आप समझ लीजिए। जब योजना में कम खर्च हो रहा है, प्रचार में ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। और जब से ये कंपनी बनी है ना दोस्तों, मैंने ये रिसर्च किया और मैंने देखा कि विज्ञापनों पर होने वाला खर्च 4200% बढ़ गया है। 4200%। आप देखिए, और ये सब कुछ केजरीवाल को मुफ्तखोरी का मास्टर बताने के लिए किया जा रहा है। क्या केजरीवाल जी ने किसी भी योजना में 4200% की बढ़ोतरी की है? क्या इसी शिक्षा में की है? क्या स्वास्थ्य में किया है? किसी में नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए किया गया है। अब ये सब कुछ दिख तो रहा है कि केजरीवाल जी मुफ्त में कर रहे हैं, सब कुछ मुफ्त में हो रहा है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि इसका पूरा खर्च जनता पर पड़ रहा है। और यही बात तो सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाई है, दिल्ली सरकार को खूब लताड़ लगाई है। अब देख लीजिए, ये 6 जुलाई की रिपोर्ट है। जनता के ऊपर ही तो इसका बोझ बढ़ रहा है। साथियों, देश की सर्वोच्च अदालत सुओ मोटो लेकर कई बार जनहित की योजनाओं, जनहित से जुड़े विषयों को सुनती है, उस पर अपना रिएक्शन देती है। लेकिन क्या कभी किसी अदालत ने, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, किसी ने भी केजरीवाल सरकार को इस बारे में कोई हिदायत दी है? क्या कभी कोई सुनवाई की है कि आपने योजना में एक्चुअल खर्च से ज़्यादा प्रचार में खर्च कर दिया? और मुझे उम्मीद है कि अदालतें भी इस और अपना ध्यान देंगी। और बाकी तो वैसे सब कुछ जनता जनार्दन की अदालत में ही तय होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।